माशाल्लाह बहुत प्यारे जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर हालात में। हमेशा मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। नहीं महंगाई खैर उस तरह से कोई नहीं, जिस तरह लोगों ने की हुई है। जी जी, महंगाई इतनी नहीं है। अगर 2 रुपये आलू मंडी में होते हैं, यहाँ 120 रुपये कर देते हैं। तो अभी ये इमरान खान ने एक्शन लिए हुए है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मामला बेहतर हो जाएंगे। हालात इस वक्त तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त महंगाई का जो एक तूफ़ान है वो बिल्कुल मतलब एंड हो चुकी है। लोगों की मतलब ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो सब इस वक्त एंड पहुंचा दी हैं। और सरकार हमारी एक मैसेज करके क्या कह रही है, सिर्फ ये कह रही है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसको आप सस्ता करें। किस तरह सस्ता, कौन सस्ता करेगा? मंडियों में जाएं, वहाँ पे रेट महंगी है, ठीक है ना। अब ये मैसेज करके हमें बता रहे हैं कि जी आप क्या करेंगे, आप कोई महंगी चीज़ दे रहे हैं। आप देखें ना पीछे से चीज़, एक टमाटर है, मटर है, उसके आप रेट आप देख लें, वो एक इस वक्त आसमान पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना। टमाटर इस वक्त 180-150 रुपये किलो बिक रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम 5 रुपये किलो दे रहे हैं, 10 रुपये किलो दे रहे हैं। ये चीज़ है कि बिल्कुल गलत हो रहा है सब कुछ। मतलब चीज़ों को सही प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जा रहा। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। अब अदारे अपना काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे हो भी नहीं रहा। अभी जो टीम आई हुई है तजर्बाकार नहीं है, इन्हें तजर्बे की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ हर किस्म का तजर्बे की ज़रूरत है, क्योंकि ये ख़त्म होना चाहिए। गरीब अमीर बराबर होना चाहिए। लाइन में खड़ा हो, गरीब भी हो उसमें अमीर भी हो। ये पिछली हुकूमतें थी ना, अमीर आगे होते थे, गरीब सब से वो पीछे 100 बंदे बात खड़े होते थे। पैसे का काम फ़ोन कर देते थे ना, गरीब खड़ा रहे पूरे दिन, रात घर चला जाता था। वो बहुत ख़त्म हो गया है जी। पहले थाने में जाते थे ना, थाने में तो पुलिस वाले आगे से 5 मिनट गाल निकालते थे। अभी हम जा रहे हैं ना थाने में, यकीन माने काट देते हैं, बेहतर तरीके से बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर हमारी केस सुनते हैं और उसके मुताबिक वो पूरा वर्क करते हैं। बात सर आपकी ठीक है, मगर एक अकेला खान साहब क्या क्या करेगा? अकेला नहीं, वो चोरों को पकड़ेगा, मगर ये देते नहीं है ना अपोजिशन वाले। वो कहते हैं जी हम ऐसा मुँह मुका करो, पैसा माफ़ कर दो, बाहर जाने दो, आपका साथ देंगे। वो मानते नहीं है खान साहब। अभी इंशाल्लाह सबकी बारी है इनकी, ये साहब होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क पे अच्छे वक्त आएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान पे। वो तो आएगा इंशाल्लाह, जी जरूर आएगा। और ये चोरों से जान छूट जाएगी हमारी। एक मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने मटर किस तरह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो 5 रुपये किलो दे रहा हूँ। उसने कहा किस तरह, कह रहे हैं 5 रुपये किलो, हम 5 लेते हैं तो सब समझो लोग ये मटर 5 है, जबकि मटर उस वक्त 240 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बिक रहा था। ये चीज़ है, ये मजाक किया जा रहा है, ये मजाक किया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या कहेंगे, क्या बस हमारा ये सारे हालात से निकलने के लिए पाकिस्तानी की एक जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि सबको अपना काम मेरिट पे करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का कंट्रोल जो होता है ये सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत है वो नहीं कर सकती, वो कर सकते हैं। जो मिनिस्टर हैं, जो वजीर हैं, उनका काम बनता है उस चीज़ को कंट्रोल करना, वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। ये चीज़ है। और दूसरा मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त कश्मीर का जो इशू है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, उस चीज़ को हल होना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी फौज है, वो हमें बुलाए कि हम बॉर्डरों में भी जाने के तैयार हैं, हमें बजाते खुद एक कश्मीरी हो, अगर हमें वो तलब करेगी तो हम बॉर्डरों में आगे पाएंगे, पिछली सफ़ों में नहीं होंगे, अगली सफ़ों में होंगे, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो जंग होती है वो इज़्ज़त की खातिर होती है, वो किसी उसके लिए नहीं होती। ये मेरा पैगाम है और कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान को मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है या जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत है? देखा जाए मेगा प्रोजेक्ट जो है ना उनकी ज़रूरत इस टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे जो हालात चल रहे हैं ना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए कि यार कोई अच्छे से स्कूल कॉलेज, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल है ना उनके हालात बिल्कुल बदतर से बदतर होती जा रही है। उनको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि यार उनके जो ना वो एक सिंपल सी बात है, इसके डोर तक नहीं है, दरवाजे तक नहीं है, ठीक है। और ना ही जो टीचर है, क्योंकि वो टीचर घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, वो प्रॉपर एक मैनेज नहीं है, कोई किसी सिस्टम कोई नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट है ना बड़े से बड़े, वो फ़िलहाल मैं कहता हूँ नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए कि यार उस पर एक तो बहुत ज़्यादा पैसा यूज, बहुत ही अमाउंट लग जाते हैं, जो हमारे पास इतना बजट नहीं है। आपने देखा होगा प्रीवियस जो बजट पेश हुआ है, दिन ब दिन है ना हर साल यानी कि वो इंक्रीज़ होते यानी कि डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो हमारे पास पैसा ही कोई नहीं, हम IMF से कर्ज़ा लेते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी छोटे मोटे मसाइल हैं, ठीक है, सफाई पे अक्सर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। छोटे मोटे हॉस्पिटल, हाँ, वो हॉस्पिटल भी अगर देखा जाए ना, हॉस्पिटल भी छोटे कोई मोबाइल टाइप के हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि अगर आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी बनाओगे ना, उस पर भी आपको सही ठीक ठाक अमाउंट लगानी पड़ती है। तो हर सेक्टर में, हर एक एरिया में एक छोटे से मोबाइल हॉस्पिटल होनी चाहिए, ताकि हर एक को जो ना प्रॉपर एक सहूलत मिले।
لائبریری ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا انہیں ٹیسٹ پراپر طریقے سے ہو جائے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ ویسے دیکھتے ہو کہ یار کوئی 10-15 ہزار روپے ہے تو کہ اگر میں جا کے دوں, کیونکہ آپ کو بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی کام پہ نہیں, یعنی کہ پیسوں کے بغیر کام آپ کا نہیں ہو سکتا. ہر بندے کا مائنڈ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یار جان چھوٹ جائے, بس پیسے دو اور جان چھوٹ جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ یار جس کو آپ دے رہے ہو اسے آپ پراپر پوچھ لے. ہاں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی آپ سمپل کہہ دیتے, سامنے منہ پہ کہتے ہیں جا کے جو کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہو. خیر ہمارے جو نئے کپتان آئے ہوئے ہیں, نئے وزیر اعظم ہیں, کوشش ہے, امید تو ہے ہمیں اس پہ, کیونکہ بجائے ہم نے جو پچھلے سے ہوا تھا UN میں جو ہوا تھا, ان کی جب میں نے اسپیچ دیکھی تھی اور جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو انہوں نے میٹنگ کی تھی, تو جس کانفیڈنس اور جس نالج کے ساتھ انہوں نے بات کی نا, تو یہ نہیں کہ ہمیں ایک فخر ہو گیا تھا کہ یار واقعی جو ہے نا ہمیں جو بندہ ہے, کیونکہ گھر کا جو آپ کا جو فرد ہوتا ہے نا بڑا, وہ اگر پراپر آپ کو دیکھ لے کے گھر کا خیال رکھے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کو یعنی کہ وہ آپ کی فیملی یعنی کہ آپ وہ فیملی چل سکتی ہے. سر خان صاحب کا پہلا مشن یہ ہے نا, صحت, تعلیم اور نوجوانوں کا روزگار, اور انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, تھوڑا وقت لگے گا. اگر یہ پچھلا گند سارا ختم ہو رہا ہے, جو پہلی حکومتوں نے جو بچاڑ کی ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے. انہوں نے سارا بیڑا کر دیا تھا, ملک دیوالیہ بنا دیا تھا. اب بھاگ گئے ہیں, کوئی لندن, کوئی کینیڈا, کوئی اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ. ان کی طبیعت کب ٹھیک ہوگی؟ یہ پیسہ واپس دیں گے تب طبیعت ٹھیک ہوگی, ورنہ ایسے یہ عرض لگا رہے گا. تو کیا چانسز ہیں, کب تک؟ انشاءاللہ 1 سال تک اللہ کرے گا. انشاءاللہ ملک کی حالات بہتر ہوں گے, اور یہ پاکستان پہ IMF کا قرض نہیں ہوگا. جی, پاکستان اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ 1 سال کے بعد. یہ جتنے پچھلے گزرے ہیں نا, یہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا فلاں نا, انہوں نے ملک کو لوٹا. آپ نے پیڑ بنائے, بیرون بلڈنگیں بنائی بچوں کے لیے, آپ نے لیے خاندان کے لیے, غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. رات کو دیکھو اگر ٹی وی میں کسی ملک میں وزیر اعظم تھا, اس نے عوام کا پیسہ چوری کیا, ان کو 16 سال کے لیے قید کر دیا. تو انسان کے ساتھ یہی حال ہونا چاہیے. ویسے یہ دیں گے, ابھی تھوڑا مشکل وقت ہے, انتظار کریں, اس لیے عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ وقت حالات بہتر ہوں گے.